जाओ, पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, चूहा, मूषक। गणेश जी का वाहन है चूहा। तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे ही माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार है? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार है? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? ये तर्क है। आप हमसे पूछो, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। ओ भैया, ओ पंचायती लाला, देखो आगे ही आके पंचायत कर रहे हैं। सुनो, ओ सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूँ मैं?
ध्यान से सुनना है अब 5 दिनों तक। ठीक है, चलो बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? आप पंचायती भाई साहब, ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं, यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है। सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों। जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है मतलब वो बुद्धिमान होगा, और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता वो 1 नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है? जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा? जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? मोबाइल वाली मैया, अब बताओ, अब बताओ आप। हाँ बैठो संभल के, अब बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? जल्दी से। क्यों? गणेश जी के कान बड़े हैं इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। ज्यादा, यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है? सारा झगड़ा कहां से होता है? मुंह से। महाभारत कहां से हुआ? द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहां से हुआ? मुंह से हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कहा, तो दुर्योधन बोला मैं बदला लूंगा, इसने मुझे अंधा कहा, मैं इसके कपड़े उतारूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन पकड़ के ले आया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब आप समझो कि सारा झगड़ा कहां से हुआ? बोलो, मुंह से हुआ। इसलिए कहता हूं गणेश जी की तरह मुंह को छिपा के रखो, मतलब कम बोलो, कानों को थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने का अभ्यास हो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों?
आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? खाते ज्यादा हैं। आपने क्या खवा दिया? आपने क्या खवाया? कुछ नहीं खवाया, फिर पेट कैसे बड़ा हुआ? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया और पीली मैया। हाँ, आप बैठे बैठे बताओ, क्या झोला लेके आई हो? एक झोला कथा सुनोगी? चलो बताओ, क्या गुजिया लाई हो झोले में? भूख लगी तो खा लेंगे। चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? बताओ मेरी माँ। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते। गणेश जी एकदम फिट हैं। पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना, तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं, अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बाट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बाट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ, पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज बताने की नहीं। समझ में आई क्या? बोलो हाँ कि ना। बैठ जाओ अब मेरी माँ अच्छे से। अच्छा, गणेश जी खाते क्या हैं ज्यादा? जोर से क्या? लड़ुअन को भोग लगे। काय का भोग लगे? गणेश जी लड्डू खाते हैं, और हम भारत के लोग भी लड्डू खाते हैं। हम सनातनी लोग ना लड्डू ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है तो लड्डू बनते हैं, गणेश उत्सव आता है तो मोदक बनते हैं। महाराष्ट्र में मोदक एक प्रकार का लड्डू ही होता है, पर लड्डू की बड़ी परंपरा है हमारे भारत में। क्यों? भारत में अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, है ना, और ना जाने किस किस के लड्डू आप सब बनाती होंगी मेरी माँ, और लोग खाते भी होंगे। अनेक अनेक लड्डू हम सब बना के खाते हैं। मोतीचूर के लड्डू, हाँ या ना, राजगिर के लड्डू, फला 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 खूब सारे लड्डू। गणेश जी को लड्डू बड़ा पसंद है। क्यों? मैसेज क्या है लड्डू के पीछे? की तरह संगठित होना चाहिए। लड्डू की तरह बोलो। जैसे लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़कर एक होता है, ऐसे आपको एक रहना चाहिए। यदि आप सनातनी एक होते तो हमारा भारत कभी गुलाम ना होता। गुलाम हुआ ही इसलिए कि तुम विभाजित हो गए, जातवाद में बट गए, ऊंच नीच में बट गए, छोटे बड़े में बट गए, अमीरी गरीबी में बट गए। यदि बटे ना होते
तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि तुम्हारे देश पर आक्रमण करते और जीतते। आते, चलो आते तो तुम संगठित होते तो पछाड़ देते, पर तुम हार गए क्योंकि तुम बिखर गए। लड्डू यदि बिखर गया, दाने दाने अलग हो गए, तो वो लड्डू कहाँ रहा? लड्डू तो तब तक है जब तक वो एक है, जुड़ा है, संगठित है। बस यही है। गणेश जी लड्डू खा के आपको कहते हैं कि मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों, गणेश को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुन ले कि गणेश की पूजा करते हो तो लड्डू की तरह, लड्डू जैसे दाने को दाने से जोड़ के रखता है, आप भी सारे गणेश के पुजारी जुड़ के रहिए, सनातनी संगठित रहिए उस लड्डू की तरह। और लड्डू में मिठास भी होती है। संगठित तो रहना है पर आपस के रिश्तों में मिठास हो। क्या हो? रिश्तों में क्या हो? परिवार संगठित रहे लड्डू की तरह और मिठास, मीठे मिठास से भरा रहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठित रहो। गणेश जी की नाक बड़ी है। बोलो हाँ, गणेश जी की नाक बड़ी है। चलो अब इसका मतलब आप बताओ। ये चश्मा वाली बहन बताएंगी, सब हमने बताया, कुछ आप बताओ। गणेश जी की नाक क्यों बड़ी है? बैठे बैठे बताओ। नहीं पता? क्यों? आप बताओ। नहीं बताओगे ना? कुछ कसम खा के आए हो कुछ नहीं बताऊंगा, है ना? गणेश जी की नाक बड़ी है। समाज में कुछ ऐसा काम करो अपनी बुद्धिमत्ता से, आप समाज में इतने बड़े पद, बड़े नाम तक पहुंचो कि समाज में आपके सम्मान की नाक बड़ी हो। कभी नाक ना कटा लेना, कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना कि आपकी नाक कट जाए। नाक बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपका समाज में सम्मान होना चाहिए। आजकल के लोग सम्मान की परवाह नहीं करते और गलत काम कर लेते हैं, बाद में भले उनकी नाक कट जाए। अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें जरा भी डर नहीं कि हमारे गलत काम से हमारे माँ बाप की छवि का क्या होगा, हमारे माँ बाप की नाक का क्या होगा, हमारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो आपके माँ बाप का नाम बढ़ता है। जब कोई भी आप अच्छा कार्य करते हो तो आपके गांव का, आपके समाज का, आपके देश का नाम आपसे गौरवान्वित होता है। बोलो हाँ। और जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप की नाक कट जाती है। बोलो हाँ। तो गणेश जी की नाक बड़ी है कि भैया नाक बड़ी करना है, नाक कटाना नहीं है। सम्मान कमाना है, इज्जत कमानी है, नाक कटानी नहीं। ऐसे कोई काम नहीं करने जिन कामों को करने से आपका समाज में अपयश हो। सदा वही काम करो ईमानदारी से जिससे आपका समाज में यश स्थापित हो। यही कार्य करना चाहिए। बोलिए गणपति बप्पा गणेश भगवान की जय। वैसे तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और भी गणेश जी से, पर जो खास खास बातें थी वो मैंने आपको कही। अब मैं आपको भगवान राम की कथा की ओर ले चलूं। उसके पहले बुराड़ी का इतिहास आपको बताऊं। आप कितने लोग बुराड़ी से हैं? जानते हो बुराड़ी क्या है? नाम बुराड़ी क्यों पड़ा? नहीं पता तो सुनो। बुराड़ी का नाम, बुराड़ी स्थान की महिमा है। तो हम लोग माँ यमुना के तट पर बैठे हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण आते जाते रहते थे। यहाँ से भगवान का एक गहरा संबंध था। यहाँ पर भगवान शिव की भी स्थापना अर्जुन के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर बड़ी मान्यताएं हैं। भगवान राम की कथा आज हम सुनेंगे 5 दिनों तक। भगवान राम भवानी शंकरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी और रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं। सबको प्रणाम करते करते एक प्रश्न पर आकर रामचरितमानस खड़ी हो जाती है, राम कौन है? रामचरितमानस कहां से शुरू होती है कि राम कौन है? राम, उत्तर दो, राम। राम कौन है? बताओ राम कौन है? राम कथा यहां से स्टार्ट होती है सवाल से। ये प्रश्न है राम कथा का, राम कौन है? जिन राम की हम पूजा करते हैं वो राम कौन है? एक राम दशरथ के बेटा हैं, एक राम, कुछ लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कौन से राम के आप उपासक हैं? जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं वो कौन है? यदि वो भगवान हैं तो वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? भगवान क्या पत्नी के वियोग से प्रभावित होगा? क्या भगवान की पत्नी को भी कोई चुरा सकता है? यदि राम भगवान हैं तो उनकी पत्नी का हरण रावण ने कैसे कर लिया? अब आप सोचो कि भगवान की पत्नी को भी कोई चुरा सकता है क्या? यदि राम भगवान हैं तो उनकी पत्नी चोरी कैसे चली गई? ये सवाल भारद्वाज ऋषि के मध्य रखा गया और ये सवाल बड़ा अच्छा है। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती, माता सती भगवान शिव की पत्नी, एक बार क्या हुआ, भगवान शिव की पत्नी माता सती सत्संग करने गए। भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यही सवाल भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि कौन है, तो पूरी घटनाक्रम सुनाया। घटना घट गई। एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, मैया ध्यान से सुन लो मेरी माँ, सुनो। ये राम कौन है? यदि ये भगवान है तो इनकी पत्नी का अपहरण कैसे हुआ? भैया बताओ, टोपी वाले भैया, हमारे सुरक्षा करने वाले भैया बताएंगे राम कौन है? केवल इतना उत्तर दो, राम कौन है? राम मनुष्य है कि भगवान है? ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला सवाल, राम कौन है? राम मनुष्य है या भगवान है? आप बताइए भैया, राम कौन है? मनुष्य या भगवान? कौन? मनुष्य। राम मनुष्य हैं। आप राम को मनुष्य मानते हैं। आप राम को क्या मानती हैं, मनुष्य या भगवान? चश्मा वाली बहन, ऑप्शन दे रहे हैं हम दो। राम कौन है, मनुष्य या भगवान? जोर से। मनुष्य। आप बताओ। हाँ, जोर से। भगवान। आप बताओ भैया, हमारे पुलिस वाले भैया बताएंगे। राम भगवान है। आप बताओ बहन। मैया अरे उठो ना, बताओ राम कौन है, मनुष्य या भगवान? भगवान। ये हमारी बहन बताएंगी पुलिस विभाग से। मनुष्य है राम की भगवान है? ब्रह्माणी रुद्राणी तीनों देवियां बैठी, तीनों बताएंगी। बताओ क्यों बने? क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था।
कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। रावण ने वरदान मांगा होता कि मैं भगवान के हाथों मरूं, तो राम भगवान ही हैं, भगवान बन के डायरेक्ट मार देते। पर रावण ने वरदान मांगा कि मनुष्य के हाथ मरूं। अब मनुष्य के हाथ मरूं तो सवाल ये खड़ा कि कोई भी मनुष्य मार सकता था। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने ब्रह्मा जी से सैकड़ों साल तक तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। लोगों ने कहा कि मनुष्य तो इतने सारे हैं, कोई भी मार देगा ना। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? कृपया हाथ उठा के हमें बताएं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। आप मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं, हमें दर्शन दें। हैं? आप मनुष्य नहीं हैं? और आप देखो, आप लोग कह रहे हैं जी हम मनुष्य हैं, इसमें भी कोई डाउट है? हाँ, संदेह तो इसी में है कि आप मनुष्य हैं ही नहीं। आप मनुष्य जैसे केवल दिख रहे हैं। सोने जैसा दिखना और सोना होना ये दोनों अलग बातें हैं। सोने जैसा दिखना अलग है और सोना होना अलग है। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। मनुष्य कौन? जिसके अंदर राम जैसी मर्यादा हो, राम जैसा चरित्र जिसका हो, वही पूर्ण मनुष्य है। अच्छा बताओ, रावण भी तो मनुष्य ही था। उसके आचरण के कारण उसे राक्षस कहने लग गए लोग, वरना 2 हाथ 2 पांव तो उसके भी हैं। हाँ या ना? रावण में कोई बहुत ऐसा थोड़ी कि वो राक्षस जैसे बड़े बड़े दांत थे उसके, नहीं, सामान्य मनुष्य जैसा ही था। लेकिन उसे लोग मनुष्य नहीं कहते, राक्षस कहते हैं। जैसे कंस मनुष्य। अच्छा चलो छोड़ो कंस, दुर्योधन कौन था? मनुष्य ही तो था। बोलो था? दुर्योधन भी मनुष्य था और अर्जुन भी मनुष्य है। लेकिन इन मनुष्यों में अंतर कितना है कि दुर्योधन के अंदर मनुष्य वाला कोई लक्षण नहीं है। बताओ, यदि मनुष्य होता तो एक मनुष्य की मनुष्यता कहाँ गई थी जब वो भरी सभा में किसी स्त्री के कपड़े उतार कर उसका अपमान कर रहा था? तो मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य जैसा दुर्योधन दिखता तो था, पर मनुष्य के चोले में एक अलग ही राक्षस था। शकुनी मनुष्य जैसा दिखता तो था, पर मनुष्य के चोले में एक अलग ही राक्षस था। ऐसे आज के इंसान मनुष्य जैसे दिख तो रहे हैं, पर मनुष्य के चोले पे कुछ भेड़िए हैं। अब आप बताओ, जो 8-8, 10-10 साल की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो भी तो मनुष्य ही हैं, पर आप क्या उसे मनुष्य कहोगे? अभी आप सबने सुना बंगाल में एक बेटी के साथ दुराचार हुआ। आप सब खूब इस घटना को जान रहे हैं। बताओ, जिन्होंने उस बेटी के साथ बलात्कार किया। अभी मैंने सुना कि एक मध्य प्रदेश में एक शहर में घटना घटी। एक आदमी बलात्कार कर रहा था एक महिला के साथ और लोग उसका वीडियो बना रहे थे। रोका किसी ने नहीं, बलात्कार होता रहा, पब्लिक के सामने होता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे। अब वो बलात्कार करने वाला और वो वीडियो बनाने वाले कौन हैं? आप उन्हें मनुष्य कहोगे? बोलो। वही तो हम समझा रहे हैं कि आजकल मनुष्य कम बचे। मनुष्य वही है जो जिसके भीतर मनुष्यता है, धर्म है, सत्य है, दया है, करुणा है, वो मनुष्य है। वो कैसा मनुष्य जो किसी के साथ जबरदस्ती करे, दुराचार करे, उसको चीख सुनाई ना पड़े, करुण पुकार सुनाई ना पड़े, वो कैसा मनुष्य है भाई? तो आज मनुष्य के रूप में भेड़िए हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ। आप रास्ते से जा रहे हैं, बूढ़ी माता जा रही है, पीछे से चोर आया, बूढ़ी माता के गले से चैन लेकर उसका पर्स लेके भागा।
वो बूढ़ी अम्मा गिर गई, उसका सिर पे लगा, भले वो मर गई, मर जाए, पर चोर को तो चोरी से मतलब है, चोर को तो चोरी से मतलब है। भले वो महिला मर गई, गिर गई, चोट लग गई, तो बताओ जिसने वो चोरी कर ली क्या वो मनुष्य था? क्या मनुष्य के यही लक्षण है कि तुम दूसरे की चोरी कर लो? बताओ क्या वो बुराई का पुतला हम और आप नहीं है? उत्तर दो, क्या वो बुराई का पुतला आप और हम नहीं हैं? यदि हम और आप हैं तो बताओ ये बुराई का पुतला कब जलाओगे? कब आपके भीतर की बुराई जल के राख होगी? और कब वो दिन आएगा जब आपके भीतर केवल अच्छाई ही अच्छाई होगी, जब आपके भीतर केवल राम ही राम होंगे और रावण का पुतला जल चुका होगा, है ना? तो आप 50% राम हो भैया और 50% रावण हो। तो इस दशहरे में अपने भीतर के रावण को जला दीजिएगा सब लोग। हम सबके भीतर एक रावण है, केवल एक के नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। हम सबके भीतर एक रावण है, एक बुराई का रावण है, और हम सबके भीतर एक राम है। फर्क इतना है कि किसी के भीतर के राम सोए हैं और रावण जाग रहा है, और किसी के भीतर का रावण सोया है और राम जाग रहे हैं। अब आप बताओ कि आपके भीतर है, ये मुझे मत बताना, अपने आप को बताना। आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानो और हमें जनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। बहुत समझने की बात है समझदार को। तो राम जी आए मनुष्य बनकर, और मनुष्य अब राम को मनुष्य ना समझ लेना, वो मनुष्य इसलिए बने ताकि आने वाले पीढ़ी को वो ये बता सकें कि भाई मनुष्य कैसा होता है। आने वाले समय पे तो लोग मनुष्य की परिभाषा भूल चुके होंगे ना कि एक अच्छा मनुष्य कैसा होता है। तो भगवान को मनुष्य बनकर इसलिए आना पड़ा ताकि आने वाले कलयुग के लोगों को ये बताया जा सके कि मनुष्य राम जैसे होते हैं, परिभाषा दे सकें एक दो अक्षर में कि राम मनुष्य की परिभाषा है। राम जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। आजकल कौन बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है? जो कर रहे हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, जो नहीं करते उन्हें कहते हैं कि राम बनो। आज कौन भाई अपने भाई भरत के लिए अपना राज्य, अपना अधिकार छोड़ने को तैयार है? आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा भाई भाई के केस भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में भाई भाई का केस होता है। भाई भाई का अपराध, क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए कहता हूं आजकल कैसे होना है हमें, कैसा बनना है हमें? राम की तरह। राम एक अच्छे भाई हैं, राम एक अच्छे पुत्र हैं, राम एक अच्छे राजा हैं, राम एक अच्छे मित्र हैं, राम एक अच्छे पति हैं। बताओ आप कैसे पति की कल्पना करती हो? रावण जैसा पति हो या राम जैसा? उत्तर उत्तर बोलो मेरी माँ मैया। ओ मैया कर लो पंचायत। हाँ हाँ कर लो। बताओ आप कैसा पति चाहती हो, रावण जैसा या राम जैसा? ये ब्रह्माणी रुद्राणी तीनों बोलेंगी। बोलो मेरी माँ, कैसा? रावण जैसा? राम। देखो राम यदि ना होते तो राम जैसे पति की कल्पना कहां होती? राम ना होते तो राम जैसे राजा की कल्पना कहां होती? राम ना होते तो राम जैसे भाई की कल्पना कहां होती? राम ना होते तो शबरी के जूठे बेर खाके शबरी को गले कौन लगाता? राम ना होते रावण सीता मां को ना चुराता। चलो रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी धनुष उठाते और रावण को मार देते। बिल्कुल आसान था, रावण को मार देते। यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो फिर शबरी को कौन जानता? फिर हनुमान जी लंका कैसे जलाते, लंका कैसे जाते, हनुमान जी की पूजा कैसे होती?
भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपने ऊपर संकट मोल लेते हैं कि मेरे ऊपर संकट आएगा और मेरे भक्त मेरी मदद करेंगे तो मेरे भक्तों का समाज में यश बढ़ेगा। भक्तों का यश स्थापित करने के लिए भगवान ने यह लीला की कि रावण ले गया और सीता माँ को सबसे पूछ रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। पता सब था पर लीला करनी है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये भगवान नहीं है, भगवान होते तो पत्नी का पता लग जाता। कुछ लोग राम पर संदेह करते हैं। राम संदेह का नहीं, राम श्रद्धा का विषय है। राम को संदेह, अच्छा राम पर बड़े बड़े कुछ लोगों को संदेह है। अच्छा राम पर संदेह करके भी क्या पाओगे, क्या पाओगे? इसलिए राम संदेह का नहीं। एक बार भगवान शिव की पत्नी माता सती, जब शंकर जी ने देखा राम को सीता माँ खोजते हुए तो शंकर जी ने प्रणाम किया, हे प्रभु आपकी जय हो। तब माता सती को संदेह हुआ कि ये कौन है। शंकर जी ने कहा कि ये राम भगवान है। सती को संदेह हुआ ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। बहुत समझाया शंकर जी ने, माता सती को समझ नहीं आया। अब सोचो जिन राम को सती माता ना समझ पाई, शंकर जी तो भली भांति जान गए कि ये भगवान है, पर शंकर जी सती माँ को समझा ना पाए। जिन्हें माता सती नहीं समझ पाई, भला उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ध्यान से सुनो। तो आप लोगों को कथा ध्यान से सुननी है। और मेरी माँ, आपको अभी 5 दिन के लिए यह दास अनिरुद्ध बुराड़ी आया है आपके शहर, आपके नगर, तो आप रोज 3 बजे आकर के कथा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहा करो। मैं समय को समझता हूं और समय पर ही चलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समय किसी के बाप की बफौती नहीं है ना। इसलिए समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म या नहीं, हाँ या ना बोलो, हो सकता है। आप उस गिलास को चुपचाप रख दो, हाँ या ना। जब उसे शांत रख दोगे तो धूल अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ ऊपर ऊपर आ जाएगा। कई बार आपके विचारों में भी गंदगी आ जाती है, कई बार आपके विचार भी गलत होते हैं। आप गलत ही गलत सोचते हैं, गलत करने का मन होता है। उस समय क्या करो, बस अपने आप को शांत कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। जैसे ही आप शांत चित्त से बैठेंगे, अपने आप आपके भीतर के गंदे विचार नीचे बैठते जाएंगे और अच्छे विचारों से आप भरते चले जाएंगे। इसलिए हमारे संत लोग ध्यान कराते हैं। मेडिटेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान। ध्यान क्या करता है? जैसे गिलास में गंदा पानी है और आप चम्मच से चलाते रहोगे ना तो वो गंदा ही रहेगा, पर आप उसे शांत छोड़ दोगे तो वो साफ हो जाएगा। उसी तरह जब आप ध्यान करते हैं ईश्वर का, आप जब ध्यान करते हैं तो आप अच्छे विचारों से भरते हैं और जो आपके भीतर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वह नेगेटिविटी समाप्त होती है और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, सकारात्मकता से भर जाते हैं। और जब आप सकारात्मकता से भरते हैं तो आपके भीतर नए विचारों का प्राकट्य होता है, नए विचारों का जन्म होता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सब थोड़ा शांत रहा करें, शांति से कथा सुने,
ध्यान क्या है? आप कथा में बैठे हैं, कथा में ध्यान लगा रहे हैं, कथा को मन लगाकर सुन रहे हैं, यह भी आप ध्यान ही कर रहे हैं, यह भी एक ध्यान है। इससे क्या हो रहा है? आपके सारे विचार पवित्र हो रहे हैं, आपके भीतर की निगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे सती, सती जी से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। अब देखो, कई बार आपका चाहा होता नहीं है। हम लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर नहीं होता। अच्छा बताओ, किसका चाहा होता है? मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या?